जो लगातार बातें चल रही हैं, जिसके इशारे मिल रहे हैं। और बंकर बस्टर की बात ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी कर रहे थे, उन्हीं का इस्तेमाल होगा जिसमें ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला होगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि आईएईए की बात हो या दूसरे न्यूक्लियर रिसर्च ग्रुप्स की बात हो, सबका इस पर सीधा कहना है न्यूक्लियर एसेट्स पर हमले से बचना चाहिए, क्योंकि इस पर हमला पलटकर आप पर भी असर डाल सकता है। यह बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर एरोल अब्राहम भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अब्राहम, अब जबकि जंग शुरू है, ईरान ने भी कह दिया है नो सरेंडर, हम इजराइल को जवाब देंगे, हम अमेरिका को जवाब देंगे। इजराइल का रियल एम क्या है, रियल टारगेट क्या है, इजराइल कर क्या रहा है, किस तरीके से वहां पर हो रहा है? क्योंकि अंदर खामोशी है, अंदर पब्लिक को इस बात का एहसास नहीं है कि बाहर कितना बड़ा वॉर चल रहा है। देखिएगा, हमारा तो वैसे ये दो दो स्टेप्स का प्लान पहले से ही था। पहले तो इनकी न्यूक्लियर जितने इंस्टॉलेशन, इनकी फैसिलिटीज हैं, वो सबको खत्म करो। और ये अगर करेंगे तो पूरी तरह से ये वाइप वाइप आउट हो जाएंगे। इनका जो अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मुल्लाओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वाइप आउट वैसे ही हो जाएंगे। बी प्लान में ये रहेगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट जो को एग्जिस्ट करे, जो दुनिया के और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मानवतावादी ये जो सिस्टम है अपना, उसके साथ जो कोएजिस्ट करे उसको सरवाइव करने दिया जाए। और इसके बाद अभी तो ये भी बात चल रही है हमारी, जो 1979 के पहले दे दो तेहरान और तेल अवीव में डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। लोग वहां से आते थे, यहाँ पे 2-4 दिन रहते थे, एंजॉय करते थे और चले जाते थे। वो टाइम फिर से एस्टेब्लिश करने की वो नेतन्याहू बात कर रहे हैं। और हमारा जो कनेक्शन जो इसराइल का और पारसीज का जो है, किंग दरायस और किंग साइरस, इन दोनों लोग ये बहुत बड़े राजा थे और ये बहुत बड़े प्रो ज्यूश थे। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। इजराइल इज आपको वेटिंग फॉर दैट आपको एक इजरायली होने के नाते, एक भारतीय इजरायली होने के नाते, क्या ये यहां पर चिंता नहीं होती कि ईरान आसपास के खित्ते के इलाके के बाकी इस्लामिक कंट्रीज को इस जंग में शामिल कर सकता है इजराइल के खिलाफ? देखिएगा, कोई नहीं आएगा ईरान के साथ, क्योंकि कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक जो कहीं से कोई ये इनके मुल्लाओं का ये जो राज्य स्थापित हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी ये राजा प्रथा चल रही है, ये इस्लाम के अनुसार हराम है। ये बात कह के जो भी उस टाइम आयतुल्ला खमेनी कौन था उस टाइम, जो भी था, उस टाइम से उस टाइम से जितने भी, अच्छा, और दूसरी एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब के सब सुन्नीज हैं। हम्म। इसराइल ए सॉरी ईरान एक ऐसा शिया देश है, एक ही है। और वो और इसके जितने भी आप मिडिल ईस्ट में जितने भी आप ले लो, सारे के सारे किंगडम कह लो या फिर जो भी है, सबके सब सुन्नीज हैं। तो कोई नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर, कोई भी नहीं आएगा आज में। अच्छा, और दूसरी बात, इन लोगों का जो 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 कट्टरपन है, वो दूसरों को, बात वहीं आ जाती, कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता इन अच्छा, लोगों के साथ। संक्षेप में एक चीज और बताइए, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या आपको यह लग रहा है कि यह लड़ाई ज्यूज वर्सेस इस्लाम बनाई जा रही है? नहीं, बनाई नहीं जा रही है। ये है ये है ज्यूज वर्सेस मुस्लिम है ये। क्योंकि इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि वो दिन कयामत का दिन है, वो इसी का वेट कर रहे हैं। कयामत का दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक सारे मुसलमान यहूदियों को खत्म कर देंगे, और यहूदी ये जो है ना छिपने के लिए पत्थर और पेड़ों के नीचे पीछे छुपेंगे। और वो पत्थर और पेड़ ये कहेंगे मुसलमानों से, बिलीवर्स से, कि ये मुस्लिम, ये बिलीवर इधर आ, यहूदी यहाँ छुपा है।
और उसको मार। जब पूरे यहूदी खत्म हो जाएंगे तब इनका कोई मेहदी या कोई कयामत का दिन आएगा। तो ये तो बिल्कुल ये रिलीजियस वॉर है पूरी तरह से। ठीक है, और ये ये बिल्कुल इस्लाम वर्सेस यहूदियों का है ये, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मैं यही आपसे समझना चाहता था कि इजराइल में इसको लेकर क्या सोच है। आपने उसको साफ किया, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूंगा। ईरान ने मोसाद के 5 एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।